चार चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पर देख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। तमाम दौरों के चलते आप भी बाहर हैं। क्या इस समय है स्थिति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की? कितनी सीटों पर आपको लग रहा जीत हासिल हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की और देश की जो स्थिति है, देश की जो जनता है, वो अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे तो पूरी की पूरी तरीके से मोदी की गारंटी पे पूरी तरीके से विश्वास कर रही है। और ये चुनाव अपने आप में बड़ा अनोखा है। ये चुनाव मोदी बनाम विपक्ष नहीं रह गया, ये चुनाव जनता बनाम विपक्ष हो गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीते 10 सालों में जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, देश की तरक्की और उत्थान के लिए, देश की क्षमताओं के विस्तार के लिए काम किया है, इससे जनता के मन में एक विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है। और यही विश्वास के बल पे हम ये जो कह रहे हैं 400 पार का आंकड़ा, ये हमारा नारा नहीं है। 400 पार ये नारा जनता ने दिया है, ये नारा जनता का है। जनता इस बार 400 पार के आंकड़े के साथ, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों के साथ देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रही है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि जनता इस बार इस चुनाव का जो मुद्दा है, विकास, उन्नति, तरक्की, भाईचारा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, देश की क्षमताओं का विस्तार, देश में ऐसे ही सुरक्षित माहौल बनाए रखने का प्रयास, ये तमाम चीज़ों पे जनता चुनाव लड़ रही है और अपना पूरा साथ, पूरा मत, पूरा विश्वास, पूरा आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रही है। ठीक है, एक सवाल लगातार चर्चा में उठ रहा है, विपक्ष इसको लेकर आवाज उठा रहा है कि आप लोग अगर सरकार एक बार दोबारा बना लेते हैं अपनी फिर से, तो आप लोग आरक्षण को समाप्त कर देंगे। आप तो मंत्री हैं, आप इसको कितना सही मानते हैं और क्या श्योरिटी देते हैं? वाकई में ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं होगा? देखिए, विपक्ष कितने नीचे स्तर तक जाके राजनीति कर रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। आज विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने का। वो जनता को भ्रमित करके जनता को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहता है ये विपक्ष। विपक्ष को ये समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देके समाज को भ्रमित करने की ये जो कोशिश है, विपक्ष को बंद करना चाहिए। हमारा देश ये संविधान से चलता है। हमारे देश में हमेशा हमने संविधान को, लोकतंत्र को सर्वोपरि रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी ने हमेशा जनता के विकास से जुड़े मुद्दों के लिए काम किया है। संविधान हो गया, आरक्षण हो गया, इस पर हमेशा जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था के इतर कभी भी कोई बात नहीं की गई। हमने हमेशा देश को सर्वोपरि रखते हुए देश की जनता की सेवा के भाव से काम किया है। लेकिन विपक्ष को ये बातें हजम नहीं हो रही है। विपक्ष नहीं चाहता कि देश विकास की तरफ बढ़े। विपक्ष देश में अमन चैन नहीं चाहता। विपक्ष देश में रोजगार परक माहौल नहीं चाहता। विपक्ष देश के नौजवानों को तरक्की की तरफ आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। विपक्ष देश की महिलाओं को सशक्त नहीं करना चाहता। विपक्ष ने हमेशा इस देश के विकास के प्रति नकारात्मक भूमिका निभाई है और आज भी उसी भूमिका पे कायम है। ठीक है, कांग्रेस लगातार अपना एक गारंटी कार्ड जो जैसा उसने बनाया है, लोगों के नाम भरवा रही है उसमें। वो कहा जा रहा है अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम प्राथमिकता से इनको उन सभी का जो है वो फायदा देंगे। आज एक बड़ा शो भी ये लोग करने जा रहे हैं रायबरेली में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी लोग मौजूद है। कितना फर्क पड़ेगा? वो पूरी तरीके से फ्लॉप शो है। कांग्रेस पार्टी ने जो इतनी भी कोशिश कर ली वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई। और क्यों नाकाम साबित हुई, इसके पीछे भी एक वजह है। वजह यह है कि 2004 से लेकर 14 तक जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था देश में, तो देश की जनता ने देखा किस तरीके से इस देश को भ्रष्टाचार की तरफ ढकेलने की साजिश कांग्रेस पार्टी ने रची। इस देश को आतंकवाद की तरफ ढकेलने की किस तरीके से साजिश कांग्रेस पार्टी ने रची। इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने खिलवाड़ किया। इस देश के महिलाओं के विकास में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बाधा बनी। इन तमाम चीज़ों को हमारे देश की जनता देख रही है। और रायबरेली और अमेठी, जिसको कांग्रेस पार्टी अपना गढ़ कहा करती है, वहां पर भी करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। वायनाड में चुनाव राहुल गांधी जी हार रहे हैं, इसीलिए वापस भाग के वो इधर उत्तर प्रदेश की तरफ आए हैं। उसमें भी वो अमेठी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब वो रायबरेली की जनता को गुमराह करने के लिए वहाँ पहुंचे हैं। लेकिन रायबरेली की जनता अपनी पड़ोसी अमेठी से प्रेरणा लेगी और इस बार 19 का इतिहास दोहराएगी। अमेठी की जो जनता ने जो 19 का इतिहास रचा था, राहुल गांधी जी का डब्बा बंद करके वापस भेजने का काम हमारी रायबरेली की जनता करेगी। एक आखिरी सवाल है, लगातार बड़े नेता इसको प्रमुखता से उठा रहे हैं विपक्ष के। सीएम योगी को हटा दिया जाएगा 2 से 3 महीनों में, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। देखिए, विपक्ष, मैंने कहा ना कि उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज खुले मन से प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासनिक क्षमताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। कल मैं भी प्रधानमंत्री जी के साथ रैली में था
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए जो योगदान योगी जी का रहा उसकी तारीफ की है। तो एजेंडा नहीं है विपक्ष के पास। विपक्ष अगर चुनाव लड़ना चाहता है वो हमेशा, आज से ही नहीं, विपक्ष का ये तो पुराना स्टाइल है कि जनता को भ्रमित करो, उसका वोट लो, फिर अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करो। इस 3 स्टेप पे चुनाव में विपक्ष के दल चलते हैं। जनता को भ्रमित करना, उनको वोट बैंक के तरह इस्तेमाल करना और सत्ता में आके अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना। योगी जी कहीं हटाए नहीं जाने, कहीं जाना नहीं योगी जी को। विपक्ष को ये बात करना चाहिए रोजगार पे, विपक्ष को बात करना चाहिए सुरक्षित माहौल पे। विपक्ष को देखना चाहिए कि इस उत्तर प्रदेश में हमने किस तरीके से एयरपोर्ट को बढ़ाया, एक्सप्रेसवे को बढ़ाया, रोजगार को बढ़ाया, कल कारखाने उद्योगों को बढ़ाया। विपक्ष के पास आज कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे वो भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठा पाए। इसीलिए इस तरीके की बातें करके वो जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। और बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना यह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिए गए बयान को लेकर विपक्ष सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।